Good evening and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 9 chapter 4 second constitutional design. In this video we discuss some important question of this chapter. Your first question, what is meant by apartheid and how was it oppressive for the blacks? Apartheid was the name of a system of social discrimination and unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them according to their skin color. अपार्थेड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, मीन्स रंग भेद की नीति, जो साउथ अफ्रीका में बहुत बुरी तरह स्प्रेड था. यहाँ पे जो यूरोपियंस थे मीन्स वाइट पर्सन थे, वो ब्लैक पर्सन इन साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के लोग थे उनको उनके कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ बैड बिहेवियर करते थे. मैनी वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. The system of public toilets were all separate of the whites and blacks, and this was called segregation. They could not even visit the churches where the whites worship, and black could not form association or protest the terrible treatment. जो वाइट लोग थे मीन्स साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियन थे वो वहाँ पे आगे सेटल हो गए, वहीं के रूलर बन गए. और यहाँ पे जो ब्लैक पर्सन थे, यहाँ तक कि उनके जो टॉयलेट्स थे वो भी सेपरेट थे, और साथ ही जो ब्लैक पर्सन थे वो वाइट पर्सन के चर्च में एंट्री तक नहीं कर सकते थे, और ना ही इसके अगेंस्ट में, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट कर सकते. ऐसे करने पर उनको पनिशमेंट दी जाती थी. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all people living together in a country, and constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called living citizen, and also the relationship between the people and the government. The constitution of a country is a set of written rules. constitution क्या होता है? एक रिटन सेट ऑफ रूल्स है जो उस कंट्री के पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं एज ए सिटीजन उसको फॉलो करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ है जो पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर रिलेशन बनाता है, और जिससे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे और सिटीजन के साथ हैरेसमेंट ना करे. Now next question, what were the steps involved the framing of the Indian Constitution? The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो फर्स्टली 1946 में मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंट हुए थे. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी. सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज इसका जो असेंबली थी इसके इलेक्शन 1946 में हो गए थे, तो उस टाइम में इसमें 388 मेंबर थे. लेकिन जब कंट्री को रिलीजन बेस पे डिवाइड कर दिया गया तो साथ ही इस असेंबली के जो मेंबर्स थे वो भी डिवाइड हो गए. डिवाइड होने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट ड्रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स. डिवाइड होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ओनली 299 मेंबर्स रह गए. The Assembly adopted the Constitution of 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950. जो असेंबली थी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 years 11 month 18 days में बन के प्रिपेयर हुआ था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद हमने 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट कर लिया, और इसको फोर्स कब किया गया? इसको 26 जनवरी 1950 में करा गया. ना थैंक यू स्टूडेंट एंड जय हिंद.